कि वो जो एसएससी जेई के से भी नीचे के लेवल के एक एक नंबर मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर में डाल दे रहे हैं बीआरसी की टेस्ट में, तो वो किसी काम के नहीं है, वो बस टाइम पास है। उसमें आपके नंबर चाहे कितने आओ, उसको खुश देख के खुश होने का कोई मतलब नहीं है। वो किसी को उसमें कोई लेवल ही नहीं है उन क्वेश्चंस का। ऐसे क्वेश्चन आपके बीआरसी में नहीं मिलने वाले। अब तक जितनी भी मैंने टेस्ट सीरीज देखी है, मेरे हिसाब से अप टू मार्क जो है मैकेनिकल पेंटोमैथ की जो है टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल एकदम जिस टाइप के मैंने क्वेश्चन देखे थे वहां पे इन टेस्ट में, अगर आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और उसमें से 55-54 अगर आपके करेक्ट हो रहे हैं, तो मान के चलिए आपका जो है बीआरसी का रिटन टेस्ट निकल जाएगा। बीआरसी का एग्जाम और एक गेट का एग्जाम, ये दो एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें आपको टेस्ट सीरीज बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली है। बिना टेस्ट सीरीज के चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप आईआईटी नहीं क्यों ना हो, बीआरसी का रिटन टेस्ट नहीं निकल सकता। यही इस टेस्ट की खास बात है सर। तो ये चीज भी मैंने टेस्ट सीरीज में सर देखी है, तो इसलिए जो बच्चा सीरियस है वो डेफिनेटली टेस्ट सीरीज वो देगा ही देगा। वो जो टेस्ट सीरीज नहीं देगा तो फिर वो उसका फिर कोई मतलब नहीं है, उसका सिलेक्शन ना के बराबर ही है। कि मैंने बताया कि अगर मैकेनिकल पेंटोमेट टेस्ट वाले अगर आप 60 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो मान के चलिए कि आप सेफ जोन में हैं। तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज ये हेल्प करेगी, आपकी सिली मिस्टेक मान के चलिए मोर देन 90% जो आपकी सिली मिस्टेक खत्म हो जाएगी टेस्ट सीरीज देने से। जैसे कि अब आपको केवल मैं कहूंगा कि फुल लेंथ टेस्ट की तरफ ही जाइए, अब पार्ट वाइज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही 15 से 20 दिन बचे हैं। और वो स्ट्रेटजी जो है, उस स्ट्रेटजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वो टेस्ट सीरीज है और उसका एनालिसिस है। कोई स्टूडेंट है जिसका पहले प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं हुआ है, सो वंस अगेन अशोक, वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, अभी एचपीसीएल और एचएल की एग्जाम हो चुकी है और एचएल का तो रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। मींस कौन कौन से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, सो उनका लिस्ट आ चुका है और एचपीसीएल का रिस्पांस की आ चुका है। सो अब ये दो एग्जाम तो हो गए हैं, तो अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो है एग्जाम वो बीआरसी का है और बीआरसी के एग्जाम में अराउंड 18 डेज बचे हुए हैं। तो इस 18 डेज को कैसे एक स्टूडेंट सही तरीके से यूटिलाइज करे, किस तरह से प्रैक्टिस करे, किस तरह से टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज करे, इसके बारे में आप कुछ बताइए। यस सर। हाँ, जैसे कि आपने बताया, शायद जहां तक मैं जानता हूँ 5 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक जो है बीआरसी का रिटन टेस्ट होने वाला है सर। और मैक्सिमम वही 20 दिन, 18 से 20 दिन ही बचे हुए हैं। तो लास्ट टाइम जो है किसी भी एग्जाम से जस्ट पहले का जो एक महीना होता है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। उसमें आप किस प्रकार आपने जो पिछले एक साल में 8 महीने 10 महीने में जो पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, रिवीजन करना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार पढ़ के छोड़ दिया उसके बाद उसको रिवाइज नहीं किया तो वो एग्जाम में आपको याद नहीं आएगा, और आएगा तो भी वो फिर पार्शियली ध्यान रहेगा, तो उससे क्वेश्चन जो है गलत होने के चांस होते हैं। तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर लास्ट का जो एक महीना होता है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में। हाँ, तो अब जैसे कि सर ने बताया 20 दिन बचे हुए हैं, तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लास्ट मंथ में जो है आपको टेस्ट भी देने चाहिए मेरे हिसाब से। उससे क्या होता है कि अगर आप 20 या 25 दिन पहले या एक महीने पहले अगर टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं तो आपके जो दिमाग में है ऐसा एनवायरमेंट बनना स्टार्ट हो जाता है कि जैसे कि आप एक्चुअल एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हमें सबसे पहले तो टेस्ट देना क्यों है, सबसे इम्पोर्टेंट कि टेस्ट सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों। उसके बाद टेस्ट देने से पहले हमें क्या करना है, और तीसरा टेस्ट देने के बाद हमें उसका एनालिसिस कैसे करना है। ये 3 चीजों पे आज हम बात करेंगे इस मामले में। तो सबसे पहले तो यही है कि हमें टेस्ट देना क्यों है, वाई टेस्ट सीरीज इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी रिटन एग्जाम। तो उसमें मैंने अलग अलग कुछ पॉइंट बनाए हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप टेस्ट देते हो तो आपको जो है एक्चुअल एग्जाम की जो है फीलिंग आती है कि आप जैसे कि एक्चुअल एग्जाम में ही बैठे हुए हैं, सबसे पहले ये। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट में काफी हेल्प करता है। अगर आप टेस्ट देते हो तो आप जैसे कि अगर 2 घंटे का टेस्ट है तो आप 2 घंटे का जो एक्चुअल एग्जाम है, और अगर आप 2 घंटे में टेस्ट देते हो तो जब आप एक्चुअल एग्जाम में बैठे हो तो आपको जो है टाइम मैनेजमेंट में काफी हेल्प मिलती है। नंबर 3, प्रेशर मैनेजमेंट। अगर आप बिना टेस्ट दिए अगर एग्जाम में जाके बैठते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो आप जो है प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे टाइम कम बचा हुआ है, क्वेश्चन ज्यादा बचे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में जो है एक प्रेशर आने लगता है। उससे आने वाले जो आगे के क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो प्रेशर मैनेजमेंट में भी जो है आपकी टेस्ट सीरीज काफी हेल्प करती है। और नंबर 4, अवॉइड इट विल हेल्प इन टू अवॉइड द मिस्टेक विच वी कैन डू इन द एग्जाम। जैसे कि मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, या कोई और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गई, या कोई आपने हो सकता है कुछ पोर्शन आपने पढ़ा ही ना हो,
छोड़ रखा हो, जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो उस पोर्शन का क्वेश्चन आपने देखा, फिर आपको ध्यान आता है कि हाँ ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो ये 3-4 पॉइंट है जो कि टेस्ट सीरीज जो है हमें हेल्प करती है। अब हम इस पे आते हैं कि टेस्ट देने से पहले, अगर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट देने से पहले आपको क्या करना है। हाँ, तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो है कोई भी अगर आप टेस्ट दे रहे हो, किसी भी टॉपिक का टेस्ट दे रहे हो, मान लेते हैं कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टेस्ट दे रहे हैं, तो टेस्ट देने से पहले सबसे पहले आपको जो है उस टॉपिक की जो बेसिक आपके नोट्स हैं वो आपको सबसे पहले कवर करने हैं। हम सोम की बात करें तो सोम की जितने भी 10 या 11 या 12 टॉपिक हैं, वो सारे के सारे टॉपिक आपको सबसे पहले कवर करने हैं। नंबर 1, आपके जो भी शॉर्ट नोट्स आपके अवेलेबल है, आपके कोचिंग से अवेलेबल है, आपने किए हैं, उनको आपको कवर करना है सबसे पहले टेस्ट देने से पहले। तो अशोक, पहले आप ये बताइए कि कोई भी टेस्ट देने से पहले हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। ओके सर, जैसे कि हम मान लो कोई किसी भी टॉपिक का टेस्ट दे रहे हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि जैसे मैकेनिकल में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टेस्ट दे रहे हैं या मशीन डिजाइन का टेस्ट दे रहे हैं, किसी भी टॉपिक का टेस्ट दे रहे हैं, तो सबसे पहले जो है टेस्ट देने से पहले हमें उस टॉपिक के जितने भी आपके शॉर्ट नोट आपने नोट्स बना रखे हैं, जो मेजर नोट्स है जो आपने प्रिपरेशन के सबसे स्टार्टिंग में बनाए थे, चाहे वो आपके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हो या फिर आपके खुद के बनाए हुए सेल्फ नोट्स हो, आपको सबसे पहले उनको रिवाइज करना है कोई भी टेस्ट देने से पहले। नंबर 1। नंबर 2, उसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि हम अगर सोम की बात करें तो जैसे कि डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है कोई कैंटिलीवर बीम का, या फिर आपका सिंपली सपोर्टेड में थीटा निकालने के लिए कोई फॉर्मूला है, या आपका यूलर बकलिंग लोड का फॉर्मूला है, या किसी प्रकार के जितने भी फॉर्मूले हैं, आप एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए और वो सारे के सारे फॉर्मूले आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए वो टेस्ट देने से पहले, सोम के टेस्ट से पहले। उसके बाद क्या करना है आपको, तीसरे नंबर पे आता है प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। अगर आप बीआरसी के रिटन टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको, जैसे कि आपको पता है कि बीआरसी का जो है पेपर तो बाहर आता है नहीं, तो हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होते, बट मोर और लेस अगर आप गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। तो उससे टेस्ट देने से पहले आपको जो है उस टॉपिक के, जैसे कि सोम की मैं बात कर रहा हूँ, उसके प्रीवियस ईयर आपको जो है गेट के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं हुआ है, स्पेशली जो आपको डाउट लग रहा है, उसको तो बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। तो ये आपको 3 चीजें सबसे पहले आपको टेस्ट देने से, किसी भी टॉपिक का टेस्ट देने से पहले करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, जो आपके नोट्स हैं उसको एक बार देख लेना है, और नंबर 3 पे जो है आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने हैं। ये तब बता रहा हूं मैं जब आप सबसे पहले अटेम्प्ट करने जा रहे हो टेस्ट। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इससे पहले आपने कोई टेस्ट ना दिया हो, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको सर ये जो है 3 पॉइंट आपको जो है ध्यान रखने हैं कोई भी टेस्ट देने से पहले। जैसे अभी आपको पता है ऑलरेडी कि अभी अराउंड 18 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। सो ये टाइम पे मुझे लगता है कि आई थिंक फुल लेंथ टेस्ट देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, सही बात है। 20 ही दिन बचे हैं तो आपके पास अब पार्ट वाइज या टॉपिक वाइज जो है या मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट देने का टाइम नहीं होता, तो अब आपको फुल लेंथ टेस्ट ही देने हैं, और मैं कहूँगा एटलीस्ट 5 से 6 टेस्ट तो आपको देने ही चाहिए फुल लेंथ। तो उसके लिए भी अब वही आपको यही ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले सिलेबस कवर होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस कवर नहीं है और आप फुल लेंथ के लिए जा रहे हैं तो आपको सीधी सी बात है, आपके कुछ क्वेश्चन तो वैसे छूट जाएंगे। तो इसलिए सिलेबस तो सबसे पहले कवर होपफुली सबने कर ही लिया होगा, क्योंकि अगर जिसको सिलेक्शन चाहिए उसने ये सारी चीजें तो कवर कर ली होगी, सिलेबस तो डेफिनेटली कवर हो गया होगा। तो अब क्या करना है, तो अब आपको टॉपिक वाइज तो है नहीं, तो अब आपको एटलीस्ट एक बार तो सबने गेट के प्रीवियस ईयर तो कर ही लिए होंगे। गेट के प्रीवियस ईयर एक बार हो चुके हैं तो जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको आपने टिक कर लिया होगा। नंबर 2, शॉर्ट नोट्स आपने सब नोट्स, मेजर नोट्स आपके सबके पास होंगे ही, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मूले आप अलग निकाल चुके हो, फॉर्मूला शीट आपने हर सब्जेक्ट की अलग बना चुके हो, सोम की अलग, मशीन डिजाइनिंग की अलग, थर्मो अलग, फ्लूइड अलग, सबकी फॉर्मूला शीट अलग से तैयार है। और कुछ कई बार क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, जैसे कि थ्रोटलिंग में एंथैल्पी कांस्टेंट है, आइसोट्रोपिक प्रोसेस में कोई कुछ खास बात है, तो आप उसको आपके जो ओरिजिनल नोट्स है उसमें ही आप जो है मार्कर से जो है मार्क कर रखा है, तो आप उसी को उसी में देख लीजिए, अलग से उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अलग से केवल फॉर्मूला ही लिखनी है। तो अब जब आप फुल लेंथ टेस्ट देने जा रहे हो तो उससे पहले आपको जो वो आपने अंडरलाइन कर रखा है वो देख लीजिए, जो गेट के क्वेश्चन आपके जो गलत हुए थे या आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये 3 चीज आप जो है फुल लेंथ टेस्ट देने से पहले आपको ये चीजें करनी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि सिलेबस कवर होना चाहिए, टॉपिक आपका कुछ भी नहीं छोड़ना। तो फुल लेंथ टेस्ट देने से पहले भी आपकी यही स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि आपको ये तीनों चीजें आपको जो है कवर करनी है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेस्ट देते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चंस का जो लेवल होता है विच इज सिमिलर टू एसएससी जेई। हाँ सर, एक्चुअली बीआरसी के लिए जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल तो है बट कम है, लेकिन जो अवेलेबल है उसके भी अगर आप क्वेश्चन देखो, जैसे आपने बताया
कि वो जो एसएससी जेई के से भी नीचे के लेवल के एक नंबर मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर में डाल दे रहे हैं बीआरसी के टेस्ट में। तो वो किसी काम के नहीं है, वो बस टाइम पास है। उसमें आपके नंबर चाहे कितने आओ, उसको खुश देख के खुश होने का कोई मतलब नहीं है। वो किसी को उसमें कोई लेवल ही नहीं है उन क्वेश्चंस का। ऐसे क्वेश्चन आपके बीआरसी में नहीं मिलने वाले। मैंने जैसे कि ये टेस्ट सीरीज मैकेनिकल पेंटोमैथ की जो है सर टेस्ट सीरीज मैंने देखी है, उसके क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं। तो अब तक जितनी भी मैंने टेस्ट सीरीज देखी है, मेरे हिसाब से अप टू मार्क जो है मैकेनिकल पेंटोमैथ की जो है टेस्ट सीरीज है। बिल्कुल एकदम जिस टाइप के मैंने क्वेश्चन देखे थे वहां पे, वही बात बाहर अवेलेबल है नहीं, बट जिन्होंने पेपर दिया, जैसे कि मैंने 2 बार पेपर दिया, तो मैंने जो क्वेश्चन देखे सब्जेक्ट वाइज, तो बिल्कुल अप टू डेट मुझे उसी टाइप के ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिले थे, जिस टाइप के जो है टेस्ट सीरीज में मैंने सर देखे हैं। बिल्कुल उसी टाइप, जैसे कुछ क्वेश्चन लेंथी होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अटेम्प्ट करने ही नहीं है। एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको करने ही नहीं है, क्योंकि वो हो ही नहीं पाएंगे, उनमें टाइम लगेगा 5 से 7 मिनट। अगर आप उनको करने चले जाओगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। कुछ क्वेश्चन जैसे मटेरियल साइंस के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो 15 से 20 सेकंड में होने वाले, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन भी मुझे टेस्ट सीरीज में देखने को मिले मैकेनिकल पेंटोमैथ के सर। और कुछ क्वेश्चन जो आपको टाइम लगेगा बट आपको उसको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, जैसे कि 2 से 3 मिनट लगने वाले क्वेश्चन, तो उस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन यही आने वाले हैं। तो मैंने वो भी देखे। तो मेरे हिसाब से जो मैंने टेस्ट सीरीज अभी मैंने एक टेस्ट देके देखा था, तो मेरे हिसाब से अप टू मार्क है सर, वो बिल्कुल एकदम उसको सूट करता है। तो अगर 5 से 6 टेस्ट अगर कोई लगा लेता है तो आई थिंक वो सफिशियंट होगा। अगर आप उसमें इन टेस्ट में अगर आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और उसमें से 55-54 अगर आपके करेक्ट हो रहे हैं, तो मान के चलिए आपका जो है बीआरसी का रिटन टेस्ट निकल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता होगी कि जो लोग ऑलरेडी कुछ बीआरसी में है, ठीक है, और जो कुछ लोग बीआरसी में थे बट वो अभी बीआरसी छोड़ के किसी दूसरे पीएसयू में है, तो इन सबके हेल्प के थ्रू, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन ने इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो भी क्वेश्चंस है वो डिजाइन किया है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरी जो एक बीआरसी का जो लेवल है उसको मेंटेन करने की कोशिश की है इस टेस्ट में। रादर देन क्वांटिटी वी बिलीव इन क्वालिटी। एग्जैक्टली। सो इन चीजों का ध्यान रख के ही मतलब ये टेस्ट सीरीज पूरी तरह से डिजाइन किया गया है, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने अभी तक ये जो टेस्ट है वो देना स्टार्ट नहीं किया, एटलीस्ट जो फ्री टेस्ट है, क्योंकि अब 18 दिन बचे हुए हैं। अब वो लोग पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। अगर आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी आप देख लो, लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम की प्रैक्टिस नहीं की है उस लिमिटेड टाइम पीरियड में कि हाँ यार 2 घंटे में 100 क्वेश्चन मुझे देखने हैं, अगर इस चीज की प्रैक्टिस नहीं है तो फिर बीआरसी का एग्जाम निकालना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये नहीं निकल सकता, बिल्कुल ये बात बिल्कुल 100% सही है। स्पेशली बीआरसी के लिए, एक बीआरसी का एग्जाम और एक गेट का एग्जाम, ये 2 एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें आपको टेस्ट सीरीज बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली है। बिना टेस्ट सीरीज के चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप आईआईटी नहीं क्यों ना हो, बीआरसी का रिटन टेस्ट नहीं निकल सकता। यही इस टेस्ट की खास बात है सर। इसमें बिना प्रैक्टिस के अगर आप जाओगे तो आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये चीज आपको पता होगी कि एक क्वालिटी पेपर बनाने में कितना एफर्ट लगता है, कितना टाइम लगता है। सो हम लोगों ने इस पे कितना टाइम दिया है, कितना एनर्जी दिया, कितने रिसोर्सेस यूज किए। तो इसके बाद भी अगर एक स्टूडेंट से सही रिस्पांस नहीं मिलता है ना, तो फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि इन चीजों को बंद कर देना चाहिए। मतलब मैं एक जेन्युइन बता रहा हूँ, ओवरऑल देखा जाए तो काफी कुछ इसमें हमारी तरफ से इनपुट गया है, बट एक स्टूडेंट से जब रिस्पांस नहीं मिलता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि यार हमने गलत काम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बंद कर देना चाहिए टेस्ट सीरीज। नहीं सर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, टेस्ट सीरीज बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जिसको सिलेक्शन चाहिए सर, जिस बंदे को सिलेक्शन चाहिए वो टेस्ट सीरीज देगा ही देगा, क्योंकि उसको पता है कि बिना टेस्ट सीरीज के नहीं हो पाएगा। जो लोग सीरियस होंगे वो डेफिनेटली टेस्ट देंगे ही देंगे। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको टेस्ट सीरीज तो लेनी ही पड़ेगी, टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे, उसके बिना तो नहीं हो पाएगा। तो जो सीरियस है बच्चे वो टेस्ट डेफिनेटली सर देंगे ही देंगे। दूसरी बात ये कि टेस्ट देने के बाद वही बात ना कि अपनी गलतियां पता चलती है। और टेस्ट मतलब कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा, जब उसका सोल्यूशन देखते हैं तो फिर वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे कि मैंने देखा था कि जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए मैकेनिकल पेंटोमैथ ने वो भी बहुत अच्छे है, अप टू मार्क है, जिससे कि किसी को भी समझ में आ जाए बिल्कुल एकदम क्वेश्चन देखते कि हाँ कि हमने कहाँ पे गड़बड़ की है और किस हिसाब से हमें जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ताकि वो कम टाइम में हो सके। तो ये चीज भी मैंने टेस्ट सीरीज में सर देखी है। तो इसलिए जो बच्चा सीरियस है वो डेफिनेटली टेस्ट सीरीज वो देगा ही देगा। वो जो टेस्ट सीरीज नहीं देगा तो फिर वो उसका फिर कोई मतलब नहीं है, उसका सिलेक्शन ना के बराबर ही है। मैं उन्हें एक ओपन चैलेंज देता हूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज जो हमने बनाई है ना, मैं बोल सकता हूँ कि जो एक टॉप इंस्टीट्यूट्स है ना जो मार्केट में जिसका नाम है,
आपको पता ही होगा, मैं नाम नहीं ले सकते हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे, तो यस सर। उनसे भी ऊपर लेवल का टेस्ट है ये। हाँ सर, मैं कुछ और पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि जब आप टेस्ट दे चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया कि टेस्ट से पहले क्या करना है, तो इससे कुछ पॉइंट टेस्ट के बाद भी आपको ध्यान रखने होते हैं और टेस्ट के दौरान भी ध्यान रखने होते हैं। तो उस पॉइंट्स में भी मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि मान जैसे कि आपने टेस्ट दिया 100 क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैकेनिकल पेंटो में टेस्ट वाले अगर आप 60 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो मान के चलिए कि आप सेफ जोन में हैं। लेकिन अगर आप 60 अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो, और अटेम्प्ट 60 कर दिया बट आपके फिर भी 45 या 40 ही करेक्ट हुए, 20 के आसपास या 15 के आसपास गलत हो गए, तो आपको जो है टेस्ट सीरीज का थोड़ा सा एक बार एनालिसिस भी अच्छे से करना ही पड़ेगा। क्योंकि केवल टेस्ट देने से काम नहीं चलता, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना उससे, टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना। चाहिए आपने अगर कम टेस्ट भी दिए हैं बट उसका अच्छे से एनालिसिस किया है तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एनालिसिस करने के लिए भी सामने वाले ने जिसकी टेस्ट सीरीज है उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, ताकि मतलब जो टेस्ट दे रहा है वो अच्छे से समझ सके कि आखिर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये भी मैंने मैकेनिकल पेंटोमैथ में देखा कि सॉल्यूशन बहुत अच्छे से अप टू द मार्क, मतलब टू द पॉइंट दिया गया है, जिससे कि समझने में दिक्कत नहीं आती। तो आपको जो पॉइंट ध्यान रखने हैं टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करने के लिए, तो मैं वो कुछ पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन जो करेक्ट हो गया उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सब सही है, ठीक है। अगर मान लो 1 या 1.5 या 2 मिनट में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो बहुत ही बढ़िया। अगर गलत हुआ है तो आपको, या आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या आपका क्वेश्चन सिली मिस्टेक के कारण गलत हुआ है। तो इसमें दो टाइप की चीजें आती है, एक तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया या फिर आपने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया है। ये दो चीजें हो जाती है, ये सिली मिस्टेक में हम इसको रखेंगे कि क्वेश्चन गलत पढ़ लेना या फिर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। तो ये वो चीज है जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली साइड में चली जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि फिर आपको ध्यान रहता है कि हाँ मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, गामा की वैल्यू 1.4 या कोई और पॉलीट्रोपिक इंडेक्स दे रखा है 1.2 1.25, ये सारी चीजें आपको जो है जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ध्यान रहती है कि ये मैंने पिछली कभी किसी टेस्ट में ये सिली मिस्टेक मैंने की थी। तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज ये हेल्प करेगी आपकी सिली मिस्टेक मान के चलिए 90% जो आपकी सिली मिस्टेक खत्म हो जाएगी टेस्ट सीरीज देने से। दूसरा क्या है, अगर आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ही गलत है, आपने कॉन्सेप्ट ही अलग लगा दिया है, तो वो जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा जो है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ही मैंने जो है गलत लेके चला था। तीसरा क्या है, अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं आता है डेफिनेटली फिर आप सॉल्यूशन देखोगे तो आप उसको समझोगे कि हाँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे जो है टैकल करना है, तो वो भी आपकी टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करने वाली है। और नंबर 4, अगर मान लो वही बात कि आपके का कुछ टॉपिक छूट गया जो आपने पढ़ा ही नहीं है, अब अगर उससे क्वेश्चन आता है तो आप देखोगे अरे कि ये तो नया क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज हेल्प करती है कि हाँ उस टॉपिक का मशीन डिजाइन का मैंने जो है रोलर बीरिंग का जो है न्यूमेरिकल कोई किया ही नहीं था। तो ये भी चीज आपको जो है टेस्ट सीरीज आपको जो हेल्प करने वाली है कि अगर नया क्वेश्चन आया तो ये 4 पॉइंट में आपको जो है टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा आपको जो जब आप टेस्ट दोगे तो आपको ये भी आपको समझ आएगा कि जैसे कि अब आपको केवल मैं कहूंगा कि फुल लेंथ टेस्ट की तरफ ही जाइए, अब पार्ट वाइज का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वही 15 से 20 दिन बचे हैं। तो अब जब आप 2 घंटे का टेस्ट दोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपने 6-7 टेस्ट दे दिए तो आपको तुरंत मतलब ये इसकी हैबिट हो जाएगी कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, नंबर 1। दूसरा, कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस हो जाएगी। कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल आने वाला है अच्छा खासा, उसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी होने वाली है, तो आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी और वो तभी कर पाओगे जब आपकी कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस हो चुकी है, और वो कब होगी, जब आपने टेस्ट दिया होगा। इसके अलावा आपको जो है जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको सेपरेट सीट बना लो कि हाँ मेरा जो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन गलत हुए हैं, उसको सेपरेट सीट पे लिख लो और उसको बाद में रिवाइज भी करो। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट में टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और उसके अलावा जो है आपको अगला जब टेस्ट देने वाले हो, टेस्ट नंबर 2 दे चुके हो, जब टेस्ट नंबर 3 देने वाले हो तो आपको टेस्ट नंबर 1 और 2 में जो आपने मिस्टेक की है वो सब आपने सेपरेटली लिख रखी है। आपको याद है कि मैं जनरली ये मिस्टेक करता हूँ, पावर प्लांट का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें मेरे से ये गलती हो जाती है, तो वो तभी आपको जो है याद रहेगी जब आपने उसको सेपरेट सीट पे लिख रखा होगा जो आपने जो है टेस्ट नंबर 1 और 2 जो दिया था। तो टेस्ट नंबर 3 से पहले आपने 1 और 2 में आपको याद आ गया कि हाँ अगर रैंकाइन साइकिल का क्वेश्चन है तो वर्क रेशियो निकालना, तो मैं कई बार वर्क बाय कंप्रेसर भूल जाता हूँ, या अगर 2 कंप्रेसर है तो दोनों का वर्क लेना है। तो ये चीजें आप जब टेस्ट सीरीज देते हो तो आपको ये मिस्टेक याद रहती है और टेस्ट देने के बाद आप जो सेपरेट सीट पे उस चीज को लिख लेते हो। और लास्ट जो है मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जब आप एग्जाम देने से जस्ट पहले जो है 1 या 2 दिन पहले जो आपने 6 या 7 या 10 जितने भी फुल लेंथ टेस्ट आपको अवेलेबल है मैकेनिकल पेंटोमैथ में आपने वो सारे दे दिए हैं। उसके बाद आपको ये देखना कि किस टेस्ट में जो आपने जितनी भी सीटें बनाई है उन सारी सीटों को आपको एनालाइज करना है, उसको पढ़ के जाना है कि हाँ ये जो है मैं गलतियां करता। तो अगर ये सारी चीजें अगर आप करके चलोगे तो मुझे लगता है कि अगर आप ढंग से करते हो तो आपका जो है रिटन टेस्ट निकल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्ट्रेटजी होनी चाहिए अच्छी खासी।
और वो स्ट्रेटजी जो है, उस स्ट्रेटजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वो टेस्ट सीरीज है और उसका एनालिसिस है। तो अगर आप इसके साथ चलोगे तो आपका सिलेक्शन जो है मान के चलिए हो जाएगा। सो आई थिंक मुझे लगता है आपने एक जो टेस्ट सीरीज का एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी है वो चीजें आपने एक्सप्लेन कर दिया है, और अगर एक एस्पिरेंट इन चीजों को सही तरीके से फॉलो करे तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन तो पक्का है। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि सपोज कोई स्टूडेंट है जिसका पहले प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं हुआ है, उसने जस्ट ऐसे ही आउट ऑफ 15 उसने 6-7 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं विच इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, लाइक डिजाइन से कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, थर्मल से कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो उसने जस्ट पढ़ा हुआ है। सो लास्ट मोमेंट में वो क्या करे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अभी उसके पास इतना टाइम है नहीं कि फिर से वो नए सब्जेक्ट पढ़ ले या फिर से पूरे चीजों को रिवाइज मारे, तो किस तरह से वो प्रिपरेशन करे, किस तरह से टेस्ट सीरीज का यूटिलाइजेशन करे सो दैट उसके जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाए। यस सर, पहले तो जैसे आपने बताया कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर चुका है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट उसके छूट गए हैं, मान लेते हैं 3 या 4 या 5 सब्जेक्ट उसके रह जाते हैं, उसके बावजूद भी पॉसिबिलिटी है। वो किस प्रकार होगा, वो तब होगा जब मान लो आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में जो है जो क्वेश्चन डाले गए हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा चांस है कि वो एज इट इज क्वेश्चन भी आ जाएं, और एज इट इज नहीं तो उससे जो है मिलते जुलते क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, जो मैंने टेस्ट सीरीज में देखा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो मान लेते हैं कि आपने इंडस्ट्रियल नहीं पढ़ा, इंडस्ट्रियल में जो है कोई जैसे कि पर्ट सीपीएम का न्यूमेरिकल है, वो आपने पर्ट सीपीएम किया ही नहीं है, लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। बट आपको पता चल जाएगा कि जो है इंडस्ट्रियल मैंने पूरा छोड़ रखा है, बट इंडस्ट्रियल में जो है पर्ट सीपीएम का ऐसा न्यूमेरिकल आने का चांस है, क्योंकि वो मैंने जैसे बताया कि टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चन डाले जाएंगे जो बहुत ज्यादा जिनके आने के चांस है। तो आप अब आपके जो नोट्स है उसको छोड़ दीजिए। अगर आप मान के चलते हैं कि आपके 2-3 सब्जेक्ट छूट गए हैं, तो नोट्स छोड़ के जो टेस्ट सीरीज में उस टॉपिक के क्वेश्चन है आप वही करके चले जाओगे, तो भी कोई मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो है क्वालिटी क्वेश्चन ही डाले गए हैं। तो अगर आपके कुछ टॉपिक रह भी जाते हैं तो भी कोई टेंशन लेने वाली बड़ी बात नहीं है। आप 3 या 4 सब्जेक्ट जो आपके छूट गए हैं उसके केवल अगर आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, केवल टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन ही, और उस टेस्ट सीरीज के उस क्वेश्चन में यूज किया गया जो फॉर्मूला है वो सारा अब अगर आप याद करके चले जाते हैं और उन क्वेश्चंस को 2-3 बार अटेम्प्ट करके चले जाते हैं जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है ओनली वही, तो भी जो है आपका जो है काम चल जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए टेस्ट सीरीज भी इसमें जो है आपकी हेल्प करेगी अगर आपका कुछ टॉपिक छूट जाता है तो। ग्रेट अशोक, ग्रेट। सो एस्पिरेंट्स अगर इन बातों को सही से ध्यान में रखें तो डेफिनेटली दे कैन प्रिपेयर वेरी वेल फॉर द एग्जाम। सो अब तक तो हमने टेस्ट सीरीज में अराउंड 5 टेस्ट ही बना पाए हैं, क्योंकि कैसा है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग ज्यादा टेस्ट बना नहीं पाए। बट अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है, मतलब वो चाहते हैं कि और टेस्ट हम लोग बनाएं, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट अपना सही रिस्पांस दें, एक पॉजिटिव रिस्पांस दें, क्योंकि जब तक एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग और काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें और ज्यादा टीम मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, हमें और ज्यादा रिसोर्सेज यूज करने होंगे। सो एस्पिरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम लोग अपने नंबर ऑफ टेस्ट को और ज्यादा बढ़ाएं और जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखें, तो उसके लिए हमें आपके रिस्पांस की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर एक पॉजिटिव रिस्पांस देंगे तो डेफिनेटली वी कैन वर्क, वी कैन डू समथिंग। और बीच में जो भी कुछ गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली अशोक विल कम एंड he will guide to you guys. Thank you very much अशोक, अपना कीमती समय निकालने के लिए और हमारे एस्पिरेंट्स को एक सही गाइडेंस देने के लिए। अब इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। बाय, टेक केयर। ओके सर, बाय।